नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मनीष की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1943 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जी हाँ, तो आज हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस दिन उन सभी क्रांतिकारी सभी सेनानियों को, उनकी स्मृति को सम्मान किया जाता है। तो जब आज का जो विषय है उसको शुरुआत करें, इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार उन सभी क्रांतिकारियों और सेनानियों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो अब बात रही कि हमें आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। अब उस आज़ादी को बरकरार कैसे रखा जाए, इस काम को अंजाम देती है हमारी फौज। जी हाँ, आज तक हमारे फौजी भाई हैं जो हमारी इस आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। बॉर्डर पर वो हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, वो हमेशा बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करते हैं। और आज हमारी जो आज़ादी है शायद उन्हीं के कारण है। जी हाँ, तो आज का जो विषय है वो है फौजी। मैंने एक फौजी की लाइफ को, उनकी एक कैसी दिनचर्या होती है, कैसी उनकी ज़िंदगी होती है, उसको अपनी कविता में बयां करने की कोशिश की है। आशा करूँगा आप लोगों को अच्छी लगे। तो अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि भारत के सभी फौजी भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आज का जो विषय है वो है फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त चाहूँगा कि इस कविता को सुनते हुए अपने अंदर एक देशभक्ति का जुनून भर लेना। अपने अंदर देशभक्ति आपके खून में खौलती नजर आनी चाहिए इस वक्त। तभी मैं कविता पढ़ता हूँ, आप लोगों को नजर करता हूँ कि फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। कि पहली पंक्तियां आप लोगों को नजर करता हूं कि देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं। देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं, रण में जब उतरे विजय का झंडा फहरा देते हैं। देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं, रण में जब उतरे विजय का झंडा फहरा देते हैं। और जिसमें खौलता हुआ देशभक्ति का खून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली पंक्ति आप लोगों को नजर करता हूं कि देश की खातिर तो ये दुश्मन की छाती पर भी अड़ जाते हैं। देश की खातिर तो ये दुश्मन की छाती पर भी अड़ जाते हैं। मौत जब सामने हो हंसते हंसते मौत से लड़ जाते हैं। मौत जब सामने हो हंसते हंसते मौत से लड़ जाते हैं। और जोश वो ऐसा जैसे आजाद हिंद फौज का रंगून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी अगली पंक्ति सुनिएगा कि गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं ये। गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं ये। कई दुश्मनों पर बस कुछ फौजी भारी पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं ये। कई दुश्मनों पर बस कुछ फौजी भारी पड़ जाते हैं ये। और इन्हें तो जंग में भी बुरे से बुरा मानसून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी अगली पंक्ति आप लोगों को नजर करता हूं कि दुश्मन सामने हो तो मैदान से भागते नहीं है। दुश्मन सामने हो तो मैदान से भागते नहीं है। मेहनत कितनी भी हो चाहे ये कभी थकते नहीं है। मेहनत कितनी भी हो चाहे ये कभी थकते नहीं है। और इन्हें सावन का महीना नहीं चिलचिलाता जून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी अगली पंक्तियां शायद आप लोगों को बेहद पसंद आए। सुनिया कि माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ ये देश की रक्षा करते हैं। माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ ये देश की रक्षा करते हैं। भारत माँ संकट में हो ये खूब सुरक्षा करते हैं। माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़े देश की रक्षा करते हैं। जब भारत माँ संकट में हो ये खूब सुरक्षा करते हैं। और इन्हें हरदम भारत माँ के चरणों में सुकून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी अगली पंक्तियां उनके लिए हैं जो देशभक्ति को भूल चुके हैं, अपने शहीद भाइयों को, अपने फौजी भाइयों को भूल चुके हैं। तो ये उनके लिए है कि कुछ नामर्द तो देशभक्ति को भूल जाते हैं। कुछ नामर्द तो देशभक्ति को ही भूल जाते हैं।
एक सैनिक को छोड़ अभिनेता को हीरो बताते हैं। एक सैनिक को छोड़ अभिनेता को हीरो बताते हैं और असली हीरो फौजी है। असली हीरो फौजी है, ना कि कोई अभिनेता जैसा कार्टून चाहिए। और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसकी आखिरी पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं और शुरुआत करते हैं। आखिरी पंक्तियां ऐसी हैं कि फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती। फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती और आज की पीढ़ी तो एक शहीद को भी सम्मान नहीं देती। ये हकीकत है दोस्तों कि फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती और आज की पीढ़ी तो एक शहीद को भी सम्मान नहीं देती। और अब फौज के लिए भी हमें एक अच्छा कानून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि उन शहीदों, उन सेनानियों, उन क्रांतिकारियों को अपने दिल में हमेशा रखिएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अपने दिल में हमेशा उन्हें संजोए रखिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से मनीष की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।